जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक 20 रुपए में ही लोग खाना खाएंगे। देता मैनू देता मैं रह गया फलाना रह गया लाइन से खाना भाजी लाइन से हो जाओ। एक्चुअली ये मुझे टर्न बाय टर्न तब करना पड़ता है क्योंकि मेरे लिए ना इन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं जी मैं पहले आया मैं पहले आया मैं पहले आया, मुझे नहीं मिला उनको पहले दे दिया। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई साहब मैं कि अगर किसी ने जल्दी खाना है तो वो अपनी टर्न से आए और फटाफट खाते जाएं, ताकि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, वो आपस में झगड़ेंगे भी नहीं और मुझे भी इजी रहेगा। क्योंकि आज भी हमारे देश के जो हालात हैं सुधरे नहीं हैं। जिन लोगों की नौकरियां गई थी वो दोबारा लोग नौकरी पे सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनकी सैलरीज नहीं है उतनी। मुझे कोई वाहवाही से मतलब नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हर एक इंसान आज भी पेट भर के खाना खा सके। देखो लाइन लगी हुई है, लाइन से सबको साग मिल रहा है, 20 रुपए प्लेट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग द वे दे शुड बी इट इज। एंड यहाँ पे दीदी जो है वो साग बेच रहे हैं। उधर देखो जो ये जो है यहाँ पे मक्की की रोटियाँ पड़ी हैं, यहाँ पे साग पड़ा है और पीछे मक्की की रोटियाँ बन रही हैं। 20 रुपए में 2 रोटियाँ और साग, दैट्स व्हाट दे ऑफर। एंड दिस इज ऑल ईयर, मतलब साग होता है, दाल होती है, कढ़ी होती है, राजमा होते हैं, चावल एंड ऑल ऑफ दीज अमेजिंग थिंग्स। दीदी यहाँ पे रेगुलरली बस स्टैंड के एकदम सामने लगाते हैं। छोटा हाथी में आशा जी और गीता जी यहाँ पे बैठ के बनाते हैं मक्की की रोटियाँ। ये देखो स्पीड देखो और इनकी कलाकारी है यार, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू अचीव विद प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस है इनको। आप कहाँ से हैं वैसे? जी ਆਪਾਂ ਕੈਂਟ ਕੋ लोहारे तो? ਹਾਂਜੀ ਲੋਹਾਰ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਕੇਰੋ ਮੌਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। क्या बात है, क्या बात है। ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਟ ਰੋਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਆ अच्छा जी, जी। बहुत। मैं लड़की हरियाणा से हूँ, मेरी मैरिज पटियाला में हुई थी। हस्बैंड आर्मी में होने की वजह से उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी, तो फिर हम यहीं पे सेटल हो गए। उसके बाद हम कहीं गए नहीं। मेरी अपनी लाइफ में ना एक छोटा सा डिस्प्यूट हो गया था। पहले मैं जॉब करती थी चंडीगढ़ में HDFC बैंक में। मेरा शुरू से था या तो मैं लॉयर बनना चाहती थी या मैं जर्नलिज्म में आना चाहती थी। एक अच्छी फैमिली से हूँ। मेरी मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से असिस्टेंट रिटायर्ड हैं। मेरे ब्रदर हैं, वो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं। हस्बैंड मेरे आर्मी में हैं। मैंने तब शुरू किया था मुहिम जब हमारे प्रवासी लोग ना यहाँ से धक्के खाते हुए बाहर जा रहे थे, जिनको सब लोगों ने निकाल दिया था कि अब हमने आपको लोगों को काम पे नहीं रखना। एक लम्हा ऐसा था कि लोगों तरस रहे थे खाना खाने के लिए कि उनके पास खाना ही नहीं था। मैं भी फ्री थी। पहले मैं जर्नलिस्ट रही हूँ, मेट्रो एनकाउंटर, उत्तम हिंदू 2 चैनल किए हैं। अच्छा लगा है वो काम करके भी, बट उस काम से ज़्यादा अच्छा मुझे अब लग रहा है जब मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। गाना बाजे का गाना होगा ना, वो कहती मैं तेरे लिए नाची रे, मुझे भी दे, मैं भी तेरे लिए नाचूं मुझको दे। लाइन से लाइन में धीरे 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 सारे बराबर आएगा। लोग कहते तो बहुत कुछ हैं पर करने वाला कोई नहीं होता। और मैं इन चीज़ों से लोगों के बीच में ही रह के मैंने ये जाना है कि लोगों के पास लॉकडाउन के टाइम पे कुछ भी नहीं था। 10 रुपये निकालने घर से बड़े मुश्किल थे। हमारी तो चलो सैलरी आ रही थी, बट वो लोग कहाँ जाना था उन्होंने, तो उनको जब निकाला गया यहाँ से तो बड़ा हुआ मुझे कि नहीं हमने कुछ करना चाहिए। फिर मुझे एक दिन बैठी बैठी को ख्याल आया, तो विकी भैया से मैं कि भैया मैंने ना काम शुरू करना है, आपकी मुझे हेल्प चाहिए। उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की। वो चावल के ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। उन्होंने जो मार्केट में 100 रुपये किलो चावल बिकता था, उन्होंने मुझे 40 रुपये में देना शुरू किया। और लोगों को मैंने रुमाली फुल्का, बासमती चावल, रायता, मीठा, सैलड गर्मियों से मैंने देना शुरू किया कि ताकि हर एक इंसान अच्छा खाना खा सके। साग दे दियो जी।
किन्ने दा वीरे? और रोटी बैग की है 20 रुपए वीरे? मेरे घर में भी मेड्स है थी काम करने वाली। हमारे गली मोहल्ले में भी काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जो यूपी बिहार के हैं रहने वाले। जो लोग काम करने जाते थे उनको सभी ने काम से हटा दिया था। जो मेरे पास काम करते थे मैंने उनको एक ही चीज़ कही थी कि आपने अपना घर समझ के आना है, काम करते रहो रेगुलर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब किसी के लिए कोई प्रॉब्लम जागेगी तब की हम तब देखेंगे। वो अच्छी तरह से आते थे मेरे घर में, उन्होंने आके सैनिटाइज करना, घर की साफ़ सफाई करनी और यहाँ तक कि अपना खाना मुझे भी बना के देना, अपना भी बना के लेके जाना। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन जो मेरी मेड है कुसुम, मुझे बोले कि ना दीदी लोग खाना देने आते हैं तो लोग वो खाना ना खाने लायक नहीं होता, कच्चा खाना होता है। मैं स्पेशल उसके घर पे गई, मैंने वो खाना देखा, वाकई में खाने के लायक नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब है कुछ करना जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझ में हिम्मत रही तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। और मैंने 60-70 लोगों का खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने लगाना शुरू किया तो वो खाना मेरा चलता रहा कंटिन्यू। मुझे मतलब आगे प्रोग्रेस होती गई। और अब जब मैंने देखा कि लोग इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, फिर मैंने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आना शुरू कर दिया। और लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कम से कम 400-500 बंदा खाना खा के जाता था, सिर्फ 10 रुपीज़ प्लेट। और वो लम्हा मेरे लिए वो चीज़ थी जब लोग मुझे मतलब ब्लेसिंग देते थे ना। और आज भी उनकी ब्लेसिंग जो है मतलब इतनी ज़्यादा है कि मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। कहाँ से हो आप? राजस्थान राजस्थान। अरे वाह वाह वाह। क्या कहते हैं इसको वहाँ पे? रावण था, बागड़ी भाषा में बोलते रावण था। राउंड था। सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने आए हो, बढ़िया लगता है आपको? बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र नाम। सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मेरा बेटा BBA कर रहा था। जब भी हमने यहाँ पे खाना लेके आना ना, काफ़ी लोग ऐसे होते थे जो कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, भी हमें पैसे नहीं दे सकते। कोई बात नहीं है पैसे, आप खाना खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना खाओ। वो खाना खाने के बाद मेरे बेटे को, भगवान तुझे इतना बड़ा अफसर बनाए, तू बाहर चला जाए, तुझे वहाँ का वीज़ा लग जाए, तू वहाँ चला जाए, तू आउट मतलब अलग अलग देशों के उन्होंने नाम लेने। चलो बहुत अच्छा था मतलब उस टाइम पे वो माहौल मेरे लिए। और मेरा बेटा भी बड़ा खुश होता था। और आप बिलीव करना, अब मैंने बस स्टैंड पे अप्रैल में आना शुरू किया था और मेरा बेटा सितंबर में आउट ऑफ कंट्री जा चुका है। और इस टाइम पे मेरा बेटा एक अच्छी पोस्ट पे है। मैं यही कहूँगी कि एक मेरे बच्चे की क्वालिफिकेशन जो है वो लोगों की दुआएं हैं कि आज मेरा बेटा एक अच्छे लेवल पे बैठ के कमा भी रहा है और मुझे भी खुश रख रहा है अपनी फैमिली को। कहाँ पे है वो? दुबई में है। वो एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और मतलब एज ए मैनेजर उन्होंने कंपनी ने उनको सेलेक्ट किया है। बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं वो। तो एक प्लेट में सबसे पहले आ गया जी फ्रेश एकदम अमेजिंग एरोमेटिक साग, और ये आ गई जी 2 मक्की की रोटियां, एकदम अमेजिंग यार। स्टार्टिंग तो मैंने अपने घर से किया था। एक बार तो घर से लगाना पड़ता ही है, कोई भी है। तो उसके बाद जब हम सेटअप करके चलते हैं, जब दोबारा अर्निंग हमें आनी शुरू हो जाती है। अब मेरे पास 2 लेडीज हैं, उनकी दोनों की मतलब सैलरी मेरे पास है। 2 दिन रुक के उनकी पेमेंट कर दी, 2 दिन रुक के उनकी कर दी, तो ऐसे इस तरह से उनकी पेमेंट भी क्लियर हो जाती है, मेरा काम भी चलता रहता है, मुझे भी अर्न हो जाता है और सभी के खर्चे भी निकल जाते हैं। मेरे साथ मैं अकेली नहीं, गैस वाले भैया लगा लो, साग वाले भाजी लगा लो, आज जो लेडीज़ मेरे साथ काम कर रही हैं इनकी सैलरी लगा लो, गाड़ी का खर्चा वर्चा जो भी बनता है मेरा इजीली निकल जाता है। जो मुझे बचता है डेली का, फिर मैं उसमें से दोबारा ही मतलब कंटिन्यू करती हूँ हर रोज़, और उनसे दोबारा लेके दोबारा फिर अपना रेगुलर मेरा चलता है। बहुत मेकशिफ्ट सेटअप है बनाने के लिए और बहुत ही मेकशिफ्ट सेटअप है खाने के लिए। देखो उन्होंने बोला कि आप अंदर आराम से सीट पे रख के खा लो, तो एक अंदर सीट पे पड़ी है हमारी प्लेट और दूसरी ये हाथ में है। इसकी एक बढ़िया सी बाइट बनाते हैं। सबसे पहले तो यार साग देखो, एकदम क्रीमी, एकदम मखनी साग, ब्यूटीफुल। ये लेते हैं जी रोटी की एक बाइट। आहा हा हा हा, गरम गरम मज़ेदार रोटी की बाइट, मक्की की रोटी, सरसों का साग। Ask a Punjabi what they live for. This is what we live for. वाह,
एकदम शरबती जो मक्की होती है ना, एकदम शरबती आटा है। सर्दियों में पंजाबियों की स्टेपल डाइट है ये, एंड आई डोंट थिंक इट कैन गेट बेटर देन दिस। एकदम परफेक्ट टेस्ट साग का, अच्छे से पका हुआ धीमी आंच पे बहुत लंबे टाइम के लिए पका हुआ साग है। फ्रेश मक्की की रोटियां हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम यहाँ पे आए थे और दीदी ने वो जो खोली थी लिड उस बर्तन की, साग का इतना अरोमा, इतना ज़्यादा, जैसे घर में किचन में साग बन रहा होता है ना तो पूरे घर में उसकी वो फ्रेग्रेंस होती है, वैसा अरोमा था। सो नाइस, एकदम मक्खन की तरह है, एकदम मक्खन की तरह। एंड कांट बिलीव कि ये 20 रुपए में मिल रहा है यार। ओ वाओ, धुएं निकल रहे हैं बाकायदा। एक्चुअली शरबती, वेलवेटी, स्मूथ। समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा स्मूथ क्या है, ये मक्की की रोटी या सरसों का साग। वो मखनी है, ये शरबती है। एग्जैक्टली, ओ माय गॉड। एंड इन 20 रुपीज ये खाने के लिए स्पेशल लुधियाना से आया जा सकता है। करेक्ट। लुधियाना से आराम से हम कभी भी बस में बैठ के, बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड है, बस में बैठो, यहाँ पे आओ, साग दीदी खाओ, के चले जाओ। दीदी से सरसों का साग मक्की की रोटी खाओ, वापस चले जाओ। धुएं चेक करो, अब तक इतनी ठंड में गरम गरम खाना मिल रहा है यहाँ पे जस्ट इन 20 रुपीज। वाओ मैन। पानी की बोतल 20 रुपए में मिलती है। हाँ देखो भाजी, साग नहीं खा रहे। जहाँ पर पानी की बोतल 20 रुपए में मिलती है, वहाँ पर ये 20 रुपए में मात्र पेट भर लेगा। क्या बात। तो ये तो है जी जलंधर के आशा दीदी, जलंधर की उम्मीद, जलंधर की आशा, जलंधर की हिम्मत। एक ऐसी जगह और है जहाँ पे आपको 10 रुपए में बहुत ही बढ़िया थाली मिलती है। अगर आप उस जगह के बारे में जानना चाहते हो तो ये जो लेफ्ट में जो वीडियो आई है इसको क्लिक करो और उसके बारे में जानो। इसके पीछे भी जो मंतव है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया मंतव है।